हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सी बातें आपको भाषा, खासकर डोगरी भाषा से जुड़ी समझने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। चलिए, बचपन में जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे तो उर्दू के साथ साथ डोगरी का जिक्र भी आ जाता था। उर्दू तो यथावत उसी प्रकार से बोली जा रही है, लेकिन जो डोगरी भाषा है कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि वो एक डिक्लाइनिंग फेज में है। भारत का जो संविधान है उसके शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में डोगरी भाषा है ना, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी के पास देखेंगे तो निश्चित तौर पे बोलने वाले, लिखने वाले, समझने वाले बहुत से कम लोग हो गए हैं। इनफैक्ट जो डोगरी की लिपि है वो भी अब लुप्त प्राय श्रेणी में जा रही है। अब डोगरी को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जा रहा है। खैर, ये समस्या क्या है, ये दिक्कत क्या है, डोगरी भाषा क्या है, लिपि क्या है, कहां से शुरुआत हुई और कौन सी भाषाएं लुप्त प्राय की श्रेणी में है, दिक्कत में आ रही, इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे आज पूरे वीडियो में। ठीक है, तो ये द हिंदू का आर्टिकल है कि इज द डोगरी लैंग्वेज लूजिंग रेजोनेंस इन इंडिया। इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले बात की चर्चा में क्यों है उस पर डिस्कस कर ले। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि पिछले 50 वर्षों में भारत में 220 से अधिक भाषाएं जो है भारत ने खो दी। पिछले 50 वर्षों में 220 से ज्यादा भाषाएं खो दी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो डोगरी है वो भी उसी कैटेगरी में जा रही है, यानी कि एक भाषा के तौर पे वो लुप्त प्राय होती जा रही है। क्या विषय है, क्या समीकरण, हर पे हम डिटेल में बात करेंगे। एक छोटी सी उद्घोषणा बस ये कि अभी दिवाली बीती है और दिवाली के सेल को बहुत से बच्चे कह रहे थे एक्सटेंड करने के लिए, हमने कर दिया। दिवाली एक्सटेंडेड सेल जो है वो 31 अक्टूबर तक चलेगी। जो हमारे प्रतिज्ञा बैच हैं, चाहे वो 2027 का हो, 2028 का हो, 2029 का टारगेटेड हो, आप विकास लाइव कोड जहां पे फ्लैश कर रहा है इसका प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अद्भुत तरीके से बनाए गए बैच है। इन बैच की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे, हमारी ऐप पे जाके मिल जाएगी। डाउनलोड ब्रोशर पे जाके आप डिटेल में एक बार उसको पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। तो पहली बात तो क्या है डोगरी भाषा, इसको समझ लेते हैं। तो इंडो आर्यन भाषा है, संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो आप सबको पता है कि भारत की बहुत सी भाषाएं संस्कृत में अपना ओरिजिन देखती हैं। मतलब संस्कृत मदर लैंग्वेज है, मदर भाषा है, बहुत सी मातृभाषा है, बहुत सी भारतीय भाषाओं की। इवन जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि संस्कृत से लौकिक, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर अवहट, फिर पुरानी हिंदी, और इस प्रकार से हिंदी ने भी उसी प्रकार से खुद को पाया है ना। भौगोलिक क्या कि किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः, उसके अलावा हिमाचल में अगर आप देखेंगे और उत्तरी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन सी? डोगरी भाषा, या उनको बोलने वाले लोग हैं। भाषा क्या ही पाई जाएगी? भाषा, डोगरी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के कुछ जो भाग है वहां पे भी डोगरी बोली जाती है। ठीक है, बोलने वाले लगभग 26 से 50 लाख लोग हैं। मतलब लंप सम मान लीजिए तो 40-50 लाख लोग हैं जो डोगरी भाषा बोलते हैं। लिपि क्या है अगर देखी जाए तो पहले इसकी जो लिपि थी वो टाकरी या डोगरा अक्षर जो लिपि है वो इसकी लिपि थी, लेकिन अब ये देवनागरी लिपि में ही जो है मोस्टली लिखी जा रही है। मैंने आपको बताया कि दिक्कत यहां तक पहुंच गई है। अच्छा, जो हम डोगरा इस लिपि की बात करें तो महाराजा जो रणवीर सिंह के शासनकाल में आधिकारिक लिपि यही टाकरी लिपि या जो डोगरा लिपि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस लिपि में ही डोगरी भाषा लिखी जाती थी। आप सबको पता है कि जो डोगरास थे, जो वहां का वंश था, जिसके बारे में अलग से भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उन्हीं डोगराओं की भाषा ये डोगरी थी जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लुप्तप्राय होने की बात हो रही है। ठीक है, डोगरी का संदर्भ सबसे पहले लिखित रूप में 1317 में अमीर खुसरो, आदिकाल के जो सबसे शानदार कवियों में से एक है, यानी कि अमीर खुसरो की जब भी मैं बात करता हूं तो उनकी बात की, उनकी रचना है नूह सिपिर में। उसमें जिक्र मिलता है जहां उन्होंने सिंधी ओ लाहौरी ओ कश्मीरी ओ डुगर का उल्लेख किया है। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे पहली बार डोगरी के बारे में पता चला, डोगरी भाषा में। ऐसे ही जब अवहट की बात होती है तो एक बड़े फेमस कवि आते हैं। अगर आप मेरे हिंदी साहित्य के वीडियोस को देखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि अवहट को लेके ऐसे कौन से कवि फेमस हैं जिनके दरअसल लेख से पता चला कि अवहट अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा भी थी, है ना। तो ये इसका इतिहास था। चलिए बात करें इसके बाद की कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो यस, 1969 में साहित्य अकादमी डोगरी को स्वतंत्र आधुनिक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, आगे की बात करें तो 2003 में जो 92 जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से डोगरी को संविधान की जो 8वीं अनुसूची यानी कि जो 8th शेड्यूल है उसमें रखा गया। यानी कि जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक है, जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है उनमें से एक डोगरी भी है। तो इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक स्थिति आपको स्पष्ट है।
साहित्य अकेडमी ने भी बाकायदा पुरस्कृत किया। ठीक है, 2020 में क्या, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के तहत केंद्र शासित प्रदेश की जो 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और कश्मीरी के साथ में डोगरी को भी 5वीं भाषा के तौर पे वहां पे रखा गया। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जब हम उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं, जो कागजों में दिख रही है वो तो बहुत शानदार दिख रही है कि साहित्य अकेडमी द्वारा भी, उनके अधिनियम द्वारा भी और भारत के संविधान में भी उसको इज्जत प्राप्त है। विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि कागज पे मान्यता मिलने के बावजूद हकीकत बिल्कुल सिफर है, बहुत खराब है। क्यों खराब है? वहां के स्कूली पाठ्यक्रम में डोगरी भाषा शामिल नहीं है। डोगरी भाषा शामिल, इसीलिए उसकी लिपि जो है ना, अगर शामिल होती तो जो टाकरी लिपि है वही लिपि रहती। लेकिन अब देवनागरी में क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि लोगों को बोलना आता है, तो वो फोनेटिक्स का इस्तेमाल करके देवनागरी में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी को रोमन में लिखते हैं या अंग्रेजी को हिंदी में लिखते हैं देवनागरी लिपि में, वैसे ही वो देवनागरी लिपि में शिफ्ट ही इस कारण हो गई क्योंकि वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। दूसरी बात क्या है? प्रशासनिक उपयोग में लगभग अनुपस्थित है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। और करेंसी नोट्स या डाक आदेशों पर भी डोगरी का उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि आप देखेंगे तो बहुत सी अनुसूचित जो भाषाएं हैं उनको जो नोट्स में नहीं लिखे, मैं धारक को ये अदा 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अदा करने का वचन करता हूं, उसमें जो लिखी रहती है उन भाषाओं में बाकी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख कारण क्या है, तो जो पहला प्रमुख कारण है वो क्या है? नीतिगत उपेक्षा, जो पॉलिसी वाइज नेग्लिजेंस इसके साथ देखने को मिला। क्या हुआ कि उर्दू, कश्मीरी और हिंदी के विपरीत डोगरी को संवैधानिक मान्यता 2003 में मिली। मतलब शायद पहले मिल गई होती तो पाठ्यक्रम से लेकर भाषाई तौर पे बड़े स्तर पे बात की जाती डोगरी को लेके, वो नहीं हो पाया है ना, तो समय लगा। अच्छा, संस्थागत समर्थन का अभाव मिला। क्यों? इसी कारण देर हुई थी। और क्या था? शैक्षिक संस्थानों में अनुपस्थित थी, इस कारण भी देर हुआ और उसका अब खामियाजा खुद डोगरी भाषा को भुगतना पड़ रहा है। सांस्कृतिक प्रचार प्रसार में बहुत कमी रही डोगरी की। आप खुद सोचिए, आप लगभग हर तुलु तक भाषा को आपने देखा होगा। अभी कांतारा की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत फेमस मूवी थी, मतलब आजकल तो बड़ी चर्चा में है कांतारा चैप्टर 1। वो तुलु तक भाषा एक राष्ट्रीय स्तर पे अपना मुकाम देख रही है, पर डोगरी के बारे में क्या हो रहा है? कोई न्यूज़पेपर, कोई नहीं इसके बारे में ना लिख रहा है, ना कोई मूवी बना रहा है, तो बड़े डाउन उसमें जा रही है। ठीक है, सर्वेक्षण से क्या पता चला कि जम्मू क्षेत्र में किए गए एक सर्वेक्षण से, ठीक है, क्या पता चला कि 48% लोगों का मानना है कि सरकार ने डोगरी के लिए पर्याप्त नीतिगत समर्थन नहीं दिया। ठीक है, बहुत कम लोगों पर ये सर्वेक्षण किया गया, लेकिन ये बड़े स्तर पर भी सर्वेक्षण, और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सर्वेक्षण हुए हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, 43% लोग इसे महसूस करते हैं कि डोगरी रोजगार या करियर की दृष्टि से कोई प्रासंगिकता नहीं रखती। तो खुद लोगों में भी इस बात को लेके पूरी क्या कहते हैं, श्योरिटी है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंस की भाषा नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि सरकार समर्थन नहीं करती, दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंस की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, बात करें इसके आगे कि और खास के प्रमुख कारण क्या है, तो पीढ़ीगत विभाजन। क्या? डोगरी भाषा की दक्षता में तीव्र पीढ़ीगत गिरावट देखी गई। मतलब कम उम्र के बच्चों में तो मतलब बोल ही नहीं रहे, मतलब जो बुजुर्ग हैं वो तो थोड़ी बहुत जान भी रहे, कम उम्र के बच्चों में बड़ी दिक्कत है। ठीक है, युवा पीढ़ी में डोगरी साक्षरता लगभग शून्य है, पता ही नहीं है उनको। वे भाषा को सांस्कृतिक रूप से पुरानी और आर्थिक रूप से अप्रासंगिक मानते हैं, तो उसको पढ़ने नहीं जाते हैं, है ना। बात क्या है? ग्रामीण शहरी विभाजन। निश्चित तौर पर यह देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में डोगरी का उपयोग बहुत घट रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो बोलियां या भाषाएं हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा ही अक्षुण्ण रहती हैं। शहर में तो इनका पूरी तरीके से ह्रास हो जाता है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण प्रवास। क्या? आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। हिंदी की बात करेंगे, अंग्रेजी की बात करेंगे, या चलो उर्दू की बात कर लेंगे। डोगरी वहां कहीं पे समीकरण में फिट नहीं बैठती है। अंग्रेजी हिंदी को प्रगति की भाषा माना जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं को पिछड़ेपन से जोड़ा जाता है, और ये हर जगह है। इवन भोजपुरी जो लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आके फिर खड़ी बोली में आ जाते हैं, उनको लगता है कि वो भोजपुरी बोलेंगे तो लोग उनको गंवार समझेंगे। और बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग समझते भी हैं, लोगों की सोच इस प्रकार से खराब होती जा रही है ना। स्वयं डोगरा समुदाय में क्या है कि देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ये बलवंत ठाकुर जी का कि डोगरी की धीमी मृत्यु के लिए डुग्गर जो समुदाय है, जो डोगरा समुदाय है, वो जिम्मेदार है। समृद्ध विरासत होने के बावजूद समुदाय के भीतर इसका कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसकी बात कर सके। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट डोगरी एज अ लैंग्वेज। ठीक है, एक और है पद्मा सचदेव का एक स्टेटमेंट है कि भाषा का पुनरुद्धार तभी संभव है जब हम इसे अपने घरों में प्रोत्साहित करें। माता पिता को बच्चों को स्थानीय भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि केवल अंग्रेजी में बात करने के लिए। तो क्या है कि
देखो यार, संस्कृति लंबे समय तक तभी या भाषाई जो संस्कृति है वो लंबे समय तक तभी चल पाती है जब लोगों में इंटरेस्ट होता है। लोग इंटरेस्ट छोड़ देंगे तो संस्कृति कहाँ तक आगे जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ही आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। चलिए, भारत में भाषाई संकट को थोड़ा सा आंकड़ों को हम बात कर लेते हैं। तो 197 भाषाएं लुप्त प्राय श्रेणी में है, यूनेस्को की रिपोर्ट है, यूनेस्को की रिपोर्ट है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना जरा, ठीक है। 81 भाषाएं जो है वो वल्नरेबल यानी सुभेद की स्थिति में है। 63 भाषाएं जो है वो डेफिनेटली इंडेंजर्ड यानी कि निश्चित रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में है, ठीक है। 42 भाषाएं क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में है। 6 भाषाएं सीवियरली इंडेंजर्ड यानी कि अत्यधिक लुप्त प्राय श्रेणी में है, ठीक है। और 5 भाषाएं पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। तो एक बड़े स्तर पे नुकसान तो हो चुका है, एक भाषाई स्तर पे देखा जाए तो भारत में नुकसान तो हो चुका है बड़े स्तर पे, ठीक है। क्या है, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 के हिसाब से 780 भाषाओं में लगभग 600 भाषाएं संभावित रूप से लुप्त प्राय हैं। संयुक्त राष्ट्र का अध्ययन क्या कहता है कि हर 2 सप्ताह में एक स्वदेशी भाषा मर जा रही है, ठीक है। हालांकि ये वैश्विक स्तर पे है, लेकिन चूंकि भारत में भाषाई विविधता इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भारत में भी लागू होता है। बड़े दुख की बात होती है कि जब भाषाएं मरती हैं ना, भाषाओं का मरना एक संस्कृति का मरना है, और अगर देश सचेत होकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको यहाँ पे ध्यान देना होगा। चलिए, क्या हो सकता है समाधान और सुझाव नीतिगत रूप पे? तो तत्काल आवश्यकताएं क्या है? स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों को पता तो चले कि क्या भाषा, क्या इतिहास, क्या संस्कृति, आगे बोल सकें, आगे बढ़ा सकें, है ना। करेंसी नोट्स और डाक आदेशों में भी डोगरी का समावेश किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो उसकी जो मैं टाकरी लिपि की बात कर रहा था उसी लिपि में लिखी हुई है, तो उसको शामिल किया जाए, है ना। दूरदर्शन पे या जो सरकारी चैनल है कम से कम उसमें डोगरी को प्रमोट किया जाए, डोगरी का चैनल बनाया जाए। कश्मीरी के लिए दूरदर्शन कोशुर की तरह, है ना, कि स्पेसिफिक डोगरी भाषा को टारगेटेड कोई चैनल हो या एटलीस्ट प्रोग्राम हो, ताकि लोगों तक एक बेसिक अवेयरनेस पे पहुंचे कि चलो कोई प्रोग्राम ही चल रहा है ना। प्रशासनिक कार्यों में डोगरी का उपयोग किया जाएगा तो भी कहीं ना कहीं जो डोगरी है एक भाषा के रूप में समृद्ध हो सकेगी, और वो जो उसकी स्थिति है ना जो खोते जा रही है उसको पुनः पा सकेगी, ये पुनः पा सकेगी। चलिए, अगर हम बात करें निष्कर्ष के तौर पे, तो भारत के व्यापक भाषाई संकट का प्रतीक है, और मैंने अभी जो बताया कि हर 2 हफ्ते में एक भाषा खत्म होती जा रही, मरती जा रही है, डेथ होती जा रही है। उसके अलावा मैंने बताया कि 5 भाषाओं की डेथ हो चुकी है, लुप्त प्राय श्रेणी में तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे भारत को थोड़े से अवेयर होने की जरूरत है। यह केवल एक भाषा की ह्रास की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के मूल्यों, प्राथमिकता और भविष्य की दिशा का सवाल है, और एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें इस दिशा में निश्चित तौर पर सोचना होगा, ठीक है। समाधान क्या है कि सरकारी नीति, समुदाय की भागीदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संयोजन आवश्यक है अगर हम डोगरी भाषा को पुनः ऊपर लाना चाहते हैं, जिसे कहते हैं भाषाई रूप से समृद्ध करना चाहते हैं, तो ये प्रयास तो जरूरी है, आवश्यक है। भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा आपके सामने हाजिर है। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है सूरदास के साथ ये शुरू हो चुका है। इस बैच से जुड़ने के लिए डिटेल आपको हमारी ऐप एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, चूंकि इस समय दिवाली एक्सटेंडेड सेल चल रही है और 31 अक्टूबर तक, है ना, 31 अक्टूबर तक ये सेल रहेगी। और ध्यान रखिएगा कि विद इन 1 to 1 हफ्ते, सवा हफ्ते में बैच में एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे, तो आप अर्लियर जितने जुड़ जाएंगे आप उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को और समझ पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, ठीक है। तो नया बैच सूरदास से शुरू हो रहा है। इसे जुड़ने के लिए आप चाहे तो आप टेलीग्राम पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर PDF जाता है, डिस्कशन होता है, बच्चों से वीडियो के लिंक में भेजता हूं, तो बहुत सारे डिस्कशन टेलीग्राम पे होते हैं, तो आप यहां पे जुड़ना चाहें यहां पे जुड़ सकते हैं। बाकी ये दोनों चीजें स्कैन करके जुड़ जाइए। मिलते हैं किस दिन आपसे नए विषय पे, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।